हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और इसके टोटल 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब 2 तरीके एलसीएम निकालने के होंगे, वैसे ही 2 तरीके एचसीएफ निकालने के होंगे। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे छोटे क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मुझे 12 और 16 का एक तो मुझे एलसीएम निकालना होगा, एक एचसीएफ निकालना होगा। तो निकालेंगे कैसे? देखो, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे 12 के गुणनखंड करने होंगे। अब 12 के गुणनखंड मैं कैसे करूँगा? देखो, अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे? इसमें पहले 2 का भाग करेंगे। देखो, संख्याएँ 1 से शुरू होंगी, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएँ शुरू होती हैं। तो 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है, तो 1 तो लेंगे नहीं, उसके बाद 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो किसी भी गुणनखंड में हम 2 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग चले जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 का भाग इसमें चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि पहले तो आपको बाध्यता का नियम पता होना चाहिए। देखो, ये सारे नियम मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 2 की बाध्यता का नियम अगर हमें जानना है, तो यहाँ पे लिखा है इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इन नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर होता है, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें पूरी-पूरी बार चली जाता है। वैसे सारे नंबर मैंने यहाँ पे दिए हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पूरी ढंग से देखनी है, तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप भाज्यता के नियम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। तो जैसे 2 का भाग इसमें चले जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि जो संख्या है, ये जो इकाई का अंक है वो 2 से शुरू हो रहा है। 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरी-पूरी बार चले जाएगा। अब करेंगे कैसे? देखो, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। या अगर आपको ऐसे नहीं आता है, तो सिंपल सा ऐसे कर दो, 2 का भाग करना है हमें 12 में। भाग करके देख लो, 6 बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 12 और शेषफल आ रहा है 0। तो 6 यही चीज़ देखो, यहाँ पे जो आ रहा है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है? तो पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद दोबारा देखो, 6 में दोबारा 2 का भाग चले जाएगा। तो जब तक 2 का भाग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें 3 तक नहीं बढ़ना है। देखो, इसमें भी दोबारा 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जाएगा, अब आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 2 भागा 6 करेंगे, तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे होगा 6, हासिल आई 0। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है? ये भी हो गया। अब देखो, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। अब 2 का छोड़ के उसके बाद अगला नंबर आता है 3 का। तो 2 को छोड़ के अब हम 3 का करेंगे। तो देखो, 3 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, मतलब 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। तो ये जो 12 है, इसके मैंने गुणनखंड निकाल दिए। 12 के गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे? 1 होगा 2, 1 होगा 2, उसके बाद 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 12 के गुणनखंड आ गए। और लिखा है, और का मतलब उसके बाद 16 के भी मुझे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 16 के गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे? सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि 2 का भाग करना है। तो 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, 2 का भाग चले जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 6 आ रहा है। तो 2 की भाज्यता का नियम यही कहता है ना कि स्टार्टिंग में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। इन नंबर में से कोई सा भी एक नंबर आता है, तो भाग चले जाएगा। तो 6 आ रहा है, 2 का भाग चले जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 गुणा 2। देखो, 8 गुणा 2 16 होता है, मतलब 8 बार जाएगा, या आप ऐसे भाग करके देख सकते हैं। ठीक? तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद 8 में भी दोबारा 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो 4 गुणा 2 8 होता है। ठीक है? फिर दोबारा इसमें 4 में भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 गुणा 2 4 होता है। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 गुणा 2 2 होता है। तो जो 16 है, उसके गुणनखंड मैंने निकाल दिए। यहाँ पे कितना है? देखो, 16 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार मैंने लिख दिया। अब देखो, अगर मैंने एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, पहले एचसीएफ बता देता हूँ मैं आपको। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या-क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो ऊपर भी मौजूद हो, नीचे भी मौजूद हो। तो यहाँ पे देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इसके बदले में यहाँ पे 1, 2 लिख दूँगा। ठीक है? दोबारा आपको दिख रहा होगा, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसके बदले भी 1, 2 यहाँ पे लिख दो। अब कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। देखो, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है। यहाँ पे 2 है, बट उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, वो 2 गुणा 2 हमारा 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। वैसे अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो दोनों में मौजूद है, उसको तो लिखना ही लिखना है। जैसे इन दोनों 2 के बदले, क्योंकि यहाँ भी है, तो यहाँ पे 1, 2 लिख देंगे। फिर दोबारा इन दोनों 2 के बदले यहाँ पे लिखेंगे, 1, 2 लिख देंगे। बाकी जो चीज़ कॉमन नहीं है, वो चीज़ भी लिखेंगे। जैसे 3 यहाँ पे बच रहा है, 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो ये तीनों चीज़ें भी हमें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, पहले तो मैं 3 लिखूँगा, तो गुणा 3 हो जाएगा। फिर दोबारा ये वाला 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे गुणा 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये वाला 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इन सबको गुणा कर दो। देखो, इन सबको गुणा करके कितना कितना आ रहा है? 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4,
गुणा 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, लास्ट में ये 2 बचा गुणा 2। इसको और आगे से सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 4 तो 6 चौको यहाँ पे होगा 24 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 24 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो देखो एचसीएफ आया हमारे पास 4 और इनका जो एलसीएम आया ये आया हमारे पास 48। तो ऐसे एक तरीका ये है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। और ये सबसे आसान तरीका भी है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में निकाल सकते हो। केवल इन क्या करना है हमें दोनों के गुणनखंड करने हैं अलग-अलग। जैसे 12 के अलग-अलग गुणनखंड किए, 16 के अलग-अलग गुणनखंड किए। उसके बाद अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो दोनों में से मुझे ये चीज़ कॉमन देखनी है कि जो ऊपर भी हो, नीचे भी हो। जैसे 2 यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, एक बार लिख दिया, 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, दोबारा लिख दिया। अब जैसे 3 यहाँ भी है, यहाँ पे भी होता है तो 3 को भी लिखते हैं। बट यहाँ पे केवल 2 बार 2 है इसीलिए यहाँ पे 4 हो गया। एचसीएफ तो ऐसे निकालेंगे और एलसीएम भी इसी विधि से निकाल सकते हैं। कैसे करना है? जैसे जो चीज़ मतलब कॉमन है वो तो एक ही बार लिखना है। जैसे 2 और 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया। दोबारा 2 और 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया। और जो चीज़ कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। जैसे ये चीज़ तीनों चीज़ें कॉमन नहीं थी, तीन मतलब मौजूद नहीं थे, इसीलिए ये तीनों भी हमें यहाँ पे अलग-अलग लिखने होंगे। तो बस ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है? अब देखो इनका फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा लीस्ट कॉमन, यहाँ पे डबल एम होगा, कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब गुणज क्या होंगे? गुणज का सिंपल सा ये मतलब आपको समझना है। गुणज मतलब होते हैं पहाड़े। ठीक है? तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब 12 और 16 के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर जो आएगा, सबसे लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 और 16 के क्या-क्या होंगे? जैसे 12 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूँ तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 फिर 36 और फिर होता है 48। वैसे 16 के पहाड़े में ये हो जाएगा 16 फिर 32 और फिर कितना हो जाएगा 48। तो जैसे 12 के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर और 16 के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर जो दोनों में मौजूद है। देखो 48 यहाँ पे भी है, 48 यहाँ पे भी है। इसीलिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आया हमारे पास? 48 आया। ठीक है? इसका मतलब भी मैंने बता दिया। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा देखो बाकी नंबर और आगे बढ़ते जाएँगे तो बहुत सारे नंबर आएँगे। जैसे 96 भी एक नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों के पहाड़े में आएगा। बट क्योंकि 96 तो बड़ा नंबर हो गया, काफ़ी बड़ा नंबर है, 48 से तो बड़ा ही है। बहुत सारे नंबर आएँगे बट हमें सबसे छोटा निकालना है इसीलिए वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 48। ठीक है? एलसीएम का ये मतलब होता है। वैसे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है? अब देखो सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है जैसे 12 और 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या-क्या? पहले तो मुझे 12 और 16 के गुणनखंड बताओ। 12 का गुणनखंड मतलब ऐसा नंबर जिसका भाग 12 में पूरी-पूरी बार जाए। देखो 1 का भाग 12 में पूरी-पूरी बार जाएगा, 2 का भी जाएगा, फिर 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। तो 12 के ये सारे गुणनखंड हो गए। वैसे 16 के क्या-क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 4 के बाद 8 होगा और लास्ट में 16 होंगे। तो 16 के ये सारे गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद मुझे ऐसा नंबर देखना है, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा देखना है, ऐसा गुणनखंड जो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 16 है, बट यहाँ पे 16 मौजूद नहीं है। देखो यहाँ पे 8 है, बट यहाँ पे 8 मौजूद नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 है, देखो ये मौजूद नहीं है इसमें, ये भी मौजूद नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं आएँगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे मुझे 4 देखो दिख रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? 4 है। बाकी होने के लिए इनका छोटा जो गुणनखंड है वो 2 भी हो सकता है। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। वैसे 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। बट मुझे हाईएस्ट वाला चाहिए मतलब सबसे बड़ा वाला चाहिए। तो सबसे बड़ा मुझे 4 मिल रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पता होना चाहिए आपको एलसीएम इसीलिए इसको एलसीएम बोलते हैं, इसीलिए इसको एचसीएफ बोलते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ होता है क्योंकि हाईएस्ट लिखा है तो बच्चे कभी-कभार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाईएस्ट का मतलब हमें बड़ी संख्या देखनी है, नहीं। जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम से छोटा निकलेगा। जैसे एलसीएम इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 48 देखो बड़ी संख्या है और एचसीएफ आ रहा है 4। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट नहीं देखना है, ये हमें इसका फैक्टर देखना है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड किसी भी संख्या के अगर हम जैसे 12 के खंड करते हैं, तो 12 से छोटे ही होंगे ना वो। तो ऐसे इसको याद रखना है कि 12 के गुणनखंड कर दिए, तो इसका मतलब 12 से छोटे ही होने चाहिए। 16 के गुणनखंड कर दिए, तो वो संख्या 16 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जो संख्या है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 12 और 16 से छोटी होनी चाहिए, जो कि आपको दिख रहा होगा। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो 4 आया, जो कि इन दोनों संख्याओं से छोटी है और जो एलसीएम होगा वो हमेशा इनसे बड़ा होगा। एलसीएम का मतलब देखो एम का मतलब होगा मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हिंदी मतलब होता है गुणज और अगर नॉर्मली देखें तो गुणज कहो या पहाड़े कहो एक ही बात है।
अब जो पहाड़े होंगे वो इन नंबर से तो बड़े ही होंगे ना, जैसे 12 का पहाड़ा पहले 12 फिर देखो 24 तो 24 तो हमेशा 12 से बड़ा होता है। तो वैसे ही हमें ये चीज़ देखनी है कि जो पहाड़े होंगे वो हमेशा बड़ा नंबर होगा। तो जो एलसीएम निकलेगा वो 12 और 16 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो जो कि आपको दिख रहा होगा एलसीएम इनका 48 आ रहा है, जो कि इन दोनों से बड़ा हो, ठीक है? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब भी मैंने बता दिया और पहला तरीका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बता दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो अलग-अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले मुझे 12 और 16 यहाँ पे लिखने होंगे। फिर ऐसे ही गुणनखंड करने होंगे जैसे अभी मैंने आपको गुणनखंड अलग-अलग करके बताए थे, कि सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12। इसमें कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा तो 8 गुणा 2 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है? फिर दोबारा इसमें 2 का भाग जा रहे हैं, तो 2 का भाग हम तब तक करते जाएँगे जब तक लास्ट में हमें ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 गुणा 2 देखो 6 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 गुणा 2 8 होगा। ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है बट इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो जब तक 2 का भाग चाहे इसमें नहीं जा रहा है, इसमें तो जा रहा है ना। तो जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही लिखते हैं। दोबारा 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जा रहा है तो 3 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें जा रहा है यहाँ पे दो ये हो जाएगा 2, तो 2 गुणा 2 यहाँ पे होगा 4। फिर दोबारा देखो यहाँ पे 2 मिल गया इसका मतलब दोबारा 2 का भाग जाएगा। इसमें नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो। इसमें जा रहा है तो कितने बार जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 2 गुणा 1 करेंगे 2 ही मिलेगा। अब देखो इसमें ना तो इसमें 2 का भाग जाएगा, ना इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 के बाद नंबर 3 आता है तो 3 का भाग चेक करके देखेंगे। तो इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर था वो ऐसे ही लिख दिया। लास्ट में देखो जब तक हमें 1-1 नहीं मिल जाता तब तक हमें गुणनखंड करते रहना है। हमें दोनों संख्याओं में 1-1 मिल गया इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएँगे? एलसीएम हो जाएँगे। तो अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो अब हमें कॉमन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे जो नंबर हैं इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1, 2, 3 और 4 बार, ठीक है? फिर 3 एक बार है तो यहाँ पे गुणा 3। अब इन सबको गुणा कर दो तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 और लास्ट में गुणा 3 बचा। तो 4 गुणा 4 ये हो जाएगा 16 गुणा 3। तो 16 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो देखो एलसीएम हमारा इन दोनों का यहाँ से भी 48 ही मिल रहा है। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया एलसीएम निकालने का। अब मैं अलग से तरीका बताता हूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो अगर मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो जो छोटी संख्या है उसका भाग करते हैं बड़ी संख्या में। जैसे छोटी संख्या 12 है तो 12 का भाग कर दो किसमें? 16 में। ठीक है, भाग करके देख लो कितनी बार भाग जाएगा? देखो 1 बार भाग जाएगा तो 12 गुणा 1 तो 12 एकम 12। शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास? शेषफल 4 बचेगा तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखो 4 शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से दोबारा भाग लगा देंगे और जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना स्टार्टिंग में, ये वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे अब देखो ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है। तो जो हमारा भाजक था स्टार्टिंग में वो हमारा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 4 का भाग 12 में करके देखना है कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 चौको 12 होता है और शेषफल आ रहा है 0। तो जब तक हमें 0 शेषफल नहीं मिल जाता तब तक हमें ऐसे ही भाग करते रहना है। जैसे यहाँ पे दोबारा भाग नहीं जाता तो फिर यहाँ पे भाग का साइन लगाते, ये जो 4 यहाँ पे आया उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब 0 आया इसका मतलब इससे पहले वाला ये जो नंबर होगा, ये जो हमारा भाजक होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दिया, कितना हो जाएगा? ये वाला जो नंबर है वो हमारा एचसीएफ होगा जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है? तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, जिसका मैंने 2 तरीका आपको बताया। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। से मुझे 30 और 42 का निकालना है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएँगे, दोनों साथ ही में निकल जाएँगे। तो सबसे पहले हम 30 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 30 के गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 का भाग चेक करेंगे। अब 2 का भाग करने के लिए मैंने इसकी भाज्यता का नियम बताया था। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? मतलब सम संख्या होनी चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 8 होना चाहिए। तो 0 है इसका मतलब 2 का भाग इसमें चले जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 1 शेष बचा तो यहाँ पे 1 जे शेष बचा उसको ऐसे लिखेंगे। बाकी उससे आगे वाला जो नंबर है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 10 में कितनी बार भाग जाएगा? तो देखो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देखो 15 हो गया टोटल। तो 15 बार जाएगा वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। या ऐसे भी आपको काटना नहीं आता है तो ऐसे कर दो 2 भागा 30। तो तब भी सॉल्व करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा यहाँ पे होगा 2, 1 शेष बचा 0 उतारा फिर 5 बार जाएगा तो 5 दूनी 10, 0 शेषफल। तो 15 बार जा रहा है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है? अब देखो 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 का।
अब 3 का भाग करके देखेंगे, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 गुणा 3 यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। अब 5 का भाग मतलब 3 का नहीं जाएगा, फिर 4 का नहीं जाएगा, 5 का 5 ही में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जो 30 है उसके गुणनखंड मैंने लिख दिए 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब वैसे ही 42 के भी गुणनखंड कर दो। तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, देखो 2 का भाग इसमें चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है इकाई के अंक में, जो कि सम संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितनी बार इसको काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है। फिर अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, अब 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 की भाज्यता का नियम ये होता है कि ये जो अंक है इनको जोड़ना पड़ता है, जैसे 2 और 1 है, इनको जोड़ के कितना आ रहा है 3। अब देखो 3 का भाग 3 में जाता है, इसका मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, तो यहाँ पे जाएगा ये सॉरी यहाँ पे 3 बार जाएगा और यहाँ पे जाएगा 7 बार, तो 7 गुणा 3 21, ठीक है। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 का भाग 7 ही में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जो 42 है उसके भी मैंने गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 3 गुणा 7। अब जैसे अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इस 2 के बदले 1 2 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इस 3 के बदले मैं यहाँ पे 1 3 लिख दूँगा। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। तो 6 इन दोनों का एचसीएफ निकाला, ठीक है। और अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले तो जो कॉमन है, देखो 2 यहाँ भी है, तो इस 2 के बदले 1 2, 3 यहाँ भी है, तो इस 3 के बदले 1 3। बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, तो 5 और 7 कॉमन नहीं है, तो 5 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे। अब इनको गुणा करके देख लो, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 5, गुणा यहाँ हो जाएगा 7। अब 6 गुणा 5 तो 6 पंजे हो जाएगा 30 गुणा 7। अब 7 गुणा 3 तो 7 21 होगा, तो 210 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो एलसीएम आ रहा है 210 और एचसीएफ आ रहा है 6, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अलग-अलग भी करने हैं, तो तरीका वही मैंने बताया है कि क्या करते हो, दोनों को कंबाइन करके इनका वो निकाल दो। तो ये आपको खुद ही करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 3/3 संख्याओं का कैसे निकालेंगे। तो 3/3 संख्याओं का भी सेम टू सेम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले 30 के गुणनखंड कर दो। 30 के क्या-क्या गुणनखंड होंगे? देखो 30 के गुणनखंड होंगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर दोबारा 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर अब 5 का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 30 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब वैसे ही 42 के गुणनखंड निकाल दो। तो 42 के क्या-क्या गुणनखंड होंगे? सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 21 दूनी 42। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर इसमें 7 ही का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जो 42 है उसके गुणनखंड हमने निकाल दिए 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब जो 48 है उसके भी गुणनखंड निकाल दो। 48 के गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, इसमें जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हमने किसके गुणनखंड निकाल दिए? 48 के निकाल दिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो 48 के गुणनखंड होंगे, वो हो जाएँगे हमारे पास 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 2 आएगा 4 बार। तो 2 को हमने यहाँ पे 4 बार लिख दिया। उसके बाद लास्ट में 3 आ रहा है, तो गुणा 3, ठीक है। अब वही चीज़ निकालनी है, जैसे अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए मैंने बोला था ना जो कॉमन हो। अब पहले 2 संख्याएँ आ रही थी, तो 2 में हमें कॉमन देखना है। अब 3 संख्याएँ आ रही हैं, तो 3 में हमें कॉमन देखना है। तो देखो 2 2 2 तीनों में आ रहा है, तो इस तीनों 2 के बदले मैं 1 2 यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद 3 मुझे देखना है, देखो 3 इन सब में आ रहा है, 3 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो इसके बदले मैं 1 3 यहाँ पे लिख दूँगा। बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 3 गुणा 2 ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, जो कि होगा 6, ठीक है। अब एलसीएम में थोड़ा-सा चेंज होता है, थोड़ा-सा चेंज क्या होता है? सबसे पहले तो वही चीज़ जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 2 ये 2 2 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन तीनों 2 के बदले 1 2 मैं यहाँ पे लिख दूँगा। वैसे 3 इन तीनों में आ रहा है, तो इन तीनों 3 के बदले मैं 1 3 यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद 3 के बाद 2 देखना है, जैसे अगर यहाँ पे केवल 2 होता, इसमें 2 नहीं होता, केवल इन दोनों में 2 होता है। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो एक बार तो 3 का निकाल दिया, अब 2 का देखो 2 इन दोनों में कॉमन है, मतलब इन दोनों 2 के बदले 1 2 मैं यहाँ पे लिख दूँगा। बट अभी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सब लिखने होंगे। जैसे 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 लिखना होगा। वैसे ही 7 यहाँ है बट इनमें किसी में भी नहीं है, तो 7 भी लिखना पड़ेगा।
और बाकी 2 गुणा 2 गुणा 2 ये तो लिखना ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। 2 गुणा 2 गुणा 2 6 नहीं होगा सॉरी 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखना ही होगा। अब इनको गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, 7 इसको 7 से गुणा मत करो, 8 गुणा 5 ये हो जाएगा 40 गुणा में 7। अब गुण को गुणा करेंगे 6 चौको ये हो जाएगा 24, तो 240 गुणा 7, तो 7 चौको 28 को 8 होगा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो 1680 इन तीनों का क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है? तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। देखो ये वाला है, सबसे पहले मुझे 12 के गुणनखंड निकालने होंगे। अब देखो गुणनखंड मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप निकाल देना अलग से। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है? वैसे 18 का अगर मैं गुणनखंड निकालूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9 दूनी 18 ठीक है? और 24 के गुणनखंड अगर मैं निकालूँगा तो 2 गुणा 2 4 और उसके बाद 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 ठीक है? अब मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या-क्या कॉमन है देखो 2, 2, 2 मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा। उसके बाद मुझे 2 यहाँ दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं है। 3 मुझे इन तीनों में दिख रहा है तो इन 3 के बदले में एक बार यहाँ पे 3 लिख दूँगा। ठीक है, तो बस ये इसका एचसीएफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2 मतलब 6 और अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो ये तो कॉमन तो है ही, तो इसका मतलब एक तो 2 गुणा 3 तो आएगा ही आएगा। साथ में अब मुझे ये देखना है कि देखो कौन-सी कॉमन है इसके बाद। देखो 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 3 कॉमन आने का मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अब इसके बाद मुझे 2 संख्याएँ देखनी है, जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो इन दोनों 2 के बदले मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, केवल 1-2 लिख दूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो बाकी बचे क्या? एक तो ये 3 बचा, एक ये 2 बचा। तो ये कॉमन नहीं है, तो ये भी लिखने होंगे। 3 गुणा 2 ये लिखने होंगे। तो इसमें थोड़ा-सा ये चेंज होता है कि पहले तीनों में देखना होता है, जो तीनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे। जैसे तीनों में एक तो 2 कॉमन था, एक 3 कॉमन है, ठीक है? दूसरी कंडीशन में अब ऐसे देखना है जो केवल 2 में कॉमन हो। पहले तो हमने तीनों में कॉमन देखा, उसके बाद 2 में कॉमन देखा, तो 2 में एक 2 कॉमन यहाँ पे आ रहा था, एक को 2 यहाँ पे आ रहा था। तो इन दोनों 2 के बदले 1-2 लिख दिया। अब दोनों में कॉमन देखा, अब ऐसे देखना है जो तीनों में मौजूद हो, मतलब अलग-अलग तीनों में मौजूद, जो केवल एक में मौजूद हो या ऐसे समझ सकते हैं कि जो केवल इन तीनों में एक बार मौजूद हो। जैसे यहाँ पे देखो 3 बचा था, 2 बचा था, तो ये 3 और 2 जो बचे थे वो भी हमने लिख दिया। तो तब देखो सब आ जाएँगे इसमें, अब इनको गुणा करके देख लो तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 गुणा 6 36 गुणा 2 तो 72। तो एलसीएम आएगा इनका टोटल 72 और एचसीएफ आएगा 6, ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।